बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उसमें काफी ठंड पड़ रही थी और अपने घोंसले में बैठी टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ आग जलाकर बैठी थी। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रहे थे। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे पारो बेटा, तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग रही? अरे तुमसे ज्यादा उम्र में बड़ी तो मैं हूँ, इतनी ठंड तो मुझे भी नहीं लग रही। हाँ माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पता नहीं क्यों आज बाहर बर्फ भी बहुत ज्यादा गिर रही है ना, इसीलिए मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा, तो इसी कारण आज तुम सोने नहीं जा रही हो और आग के पास बैठी हो। हाँ माँ, एक तो हमारा घर भी ऐसा है कि चारों तरफ से ठंड अंदर आती है, इसीलिए मुझे हमारा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। तुम्हारे पास जितना है उसी में ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। पारो चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनती रहती है और शांत होकर बैठी रहती है। और फिर अगले दिन दोबारा दोनों माँ बेटी आग के पास बैठी थी। तभी पारो चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझसे अब ये ठंड और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। अगर ऐसे ही ठंड रही तो मैं तो इस ठंड के कारण मर ही जाऊंगी। मुझे कुछ दिन के लिए इस जंगल से बाहर जाना है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, तो अब आया तुम्हारे पेट का दर्द बाहर। सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें अपनी नानी के घर जाना है। माँ, जब आप सब कुछ समझ ही गई हो तो मुझे नानी के घर ले चलो ना। मुझे उनका इग्लू हाउस बहुत पसंद है। अच्छा मेरी प्यारी पारो चिड़िया, कल मैं तुम्हें नानी के घर ले चलती हूँ। इस तरह अगले दिन दोनों माँ बेटी पारो चिड़िया की नानी के घर चल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत ही ठंड थी, खूब बर्फबारी हो रही थी, परंतु दोनों माँ बेटी उस कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए छुपते छुपाते और सर्द इलाकों से गुजरते जा रहे थे। तभी पारो चिड़िया को सामने एक इग्लू का बना हुआ घर दिखाई देता है। अरे माँ, वो देखो, मुझे सामने नानी का घर नजर आ रहा है। बेटा, तुम्हें नानी का घर तो नजर आ गया, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें नानी को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है। बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि नानी हमारे कारण तंग हो। जी माँ, मैं समझ गई। और इस तरह दोनों माँ बेटी पारो चिड़िया की माँ के घर के अंदर चले जाते हैं और अपनी बेटी को सामने देख और उसके साथ उसकी बेटी को सामने देख पारो चिड़िया की नानी सुंदरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुम लोग कब आए? तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। अरे नानी, मैं तो जिद करके मम्मा को यहाँ लाई हूँ, वरना ये तो यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हाँ माँ, पारो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे कारण आपको परेशान होना पड़े। अरे बेटा, कैसी परेशानी, तुम दोनों तो मेरे बच्चे हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, और वैसे भी इतनी सर्दी में मैं काफी बोर हो रही थी अकेले, क्योंकि इतनी बड़ी घर में मैं अकेली जो हूँ। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि नानी हमारे आने से परेशान नहीं होती। टूनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और सब मिलकर समोसे खाते हैं। उसके बाद वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुंदरी चिड़िया के घर आवाज आती है, अरे नहीं, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरे बच्चों, ये यहाँ रहने वाली लोमड़ी है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है। बेचारी सर्दियों में दर बदर फिरती रहती है। तो नानी, मैं उस लोमड़ी को कुछ खाने के लिए दे आती हूँ। पारो चिड़िया समझती है कि शायद उस लोमड़ी की नजर उसकी नानी के घर पर थी। देखिए, मैंने आपको खाने के लिए समोसे दे दिए हैं, यही काफी है आपके लिए। आपके लिए छत ढूंढना मेरा काम नहीं है। अरे बच्चा, गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं हो तो बता दो, इस तरह निराश मत हो, मैं चली जाती हूँ। पारो चिड़िया समोसे की भरी हुई प्लेट वहाँ रख कर अंदर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन बीत गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब स्कूल भी तो जाना होगा ना,
और सर्दियों की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बेटी पारो चिड़िया को लेकर वापस अपने घर लौटने लगती है। तभी उसे रास्ते में कुछ रश दिखाई देता है। टूनी और पारो चिड़िया उस रश की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो देखते हैं कि वहाँ कुछ जानवर खड़े हुए थे। तभी टूनी चिड़िया हाथी मियाँ से कहती है, अरे हाथी भाई, क्या हुआ है लोमड़ी को? अरे चिड़िया बहन, क्या पूछती हो? बेचारी के पास रहने के लिए छत नहीं है। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटा सा घर है और मेरा परिवार ज्यादा है। और यहाँ पर इस जंगल में कोई भी इस लोमड़ी को रखने के लिए तैयार नहीं है और इस लोमड़ी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम सब इसके लिए चिंतित है। अरे हाथी भाई, इस लोमड़ी को हिम्मत करनी होगी और इसे मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मैं इसे अपने साथ रखूंगी और जब सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी तो ये गर्मियों में अपना घर बनाकर रह लेगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह टूनी चिड़िया उस लोमड़ी को अपने घर ले आती है और सारी सर्दियाँ उसे अपने साथ रखती है। और फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो लोमड़ी अपना घर बनाकर उसमें रहने लगती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।